क्या उनकी परेशानी का मिल गया है परमानेंट सॉल्यूशन? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि रेल मंत्री के एक बड़े ऐलान के बाद प्रवासी मजदूरों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। क्या है वो ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या अब प्रवासी मजदूरों को मिलने वाली है राहत? क्या सड़क पर चलते मजदूरों की समस्या का निकल गया है परमानेंट सॉल्यूशन? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि भारतीय रेलवे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट के मुताबिक जिला अधिकारियों को राज्य के नोडल अधिकारियों को सूचना देनी होगी। कलेक्टर प्रवासी मजदूरों की एक लिस्ट सौंपेंगे जिसमें मजदूर जिन जगहों की ओर जाना चाहते हैं उसका जिक्र होगा। लिस्ट तैयार होने के बाद ट्रेन चलाने पर रेलवे के अधिकारी विचार करेंगे। बीते कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यों से अपील कर रहे हैं कि राज्य ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे, जिससे प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को लौट सकें। रेल मंत्री ने इसके तहत झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से खास अपील की थी, लेकिन फिलहाल मजदूरों की बेबसी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। जेठ की चिलचिलाती गर्मी में माथे पर बोझ लिए, गोद में बच्चा थामे, भूखे पेट अगर कोई सड़कों पर दिख रहा है तो वो है देश की जीडीपी में बड़ा योगदान निभाने वाला मजदूर, जिसकी न जाति है और न धर्म। वो चाहता है तो बस अपने घर पहुंचना। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको भाव विभोर कर देंगी। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर देंगी। तो आखिर क्या है वो वजह जिसके चलते मजदूर इस भीषण गर्मी के बावजूद सड़कों पर हैं? या तो सरकार की मदद उन तक नहीं पहुंच रही, या फिर वो इससे अनभिज्ञ हैं। इन्हीं वजहों का इन्वेस्टिगेशन आज इंडिया टीवी आपको दिखाएगा। हमने उन सवालों का जवाब जानना चाहा कि सरकार की दलील है कि सारे इंतजाम किए गए हैं, ट्रेन है, बस है, सड़क पर पुलिस खड़ी है, एम्बुलेंस है, लेकिन अगर सब कुछ दुरुस्त है तो हजारों की तादाद में मजदूर सड़क पर क्यों हैं? ट्रक में मजदूर बैठकर क्यों जा रहे हैं? ट्रेन का किराया तो ट्रक से कम है, फिर भी मजदूर ट्रक में बैठकर क्यों जा रहे हैं? लखनऊ हाईवे पर कई ट्रक खड़े दिखे, सभी में मजदूर भरे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ट्रक में क्या भरा है। मजदूरों से ही हमने सवाल किया कि ट्रक ड्राइवर या बिचौलिए ने उनसे कितने पैसे लिए, तो जवाब सुनिए। गोरखपुर तक का 2000, दरभंगा जिला का 3000। कितना ही लिया? 2500। कितना लिया? 2000। तो ट्रेन से क्यों नहीं आए? ट्रेन में तो ज्यादा सस्ता टिकट मिल जाता है। ट्रेन कहाँ ले जा रहा है? ट्रेन ले जा रहा है कहाँ? ट्रेन का बुकिंग नहीं हो पा रहा। ट्रेन बुकिंग नहीं हो पा रहा है। वेबसाइट नहीं खुल रहा है। ये बताइए, जैसे ट्रक करते हैं तो कोई बीच में दलाल होता है जो पैसा लेके इनको देता है, कैसे आप लोग करते हैं? नहीं, कितना पैसा दिया आपने ट्रक करने का? 3000। मजदूरों का हाल जानने के बाद जब हमने लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से सीधे सवाल किए तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। प्रतिदिन लगभग 1000 बसेस हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। शिफ्टों में ड्यूटीज लगाते हुए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि सभी लोग इन बसेस के माध्यम से ही जाएं। आज करीब कितने लोगों को आपने बसेस से भेजा होगा? देखिए, कल रात से शाम से अभी मैं आकर आपको फिगर दूं तो हम लोग लगभग 1000 से ज्यादा बसेस रवाना कर चुके हैं, तो तकरीबन 40,000 से ऊपर लोगों की संख्या में इनको इनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाएगा। हालांकि यूपी की योगी सरकार ने मजदूरों के ऐसे हालात पर काफी गंभीरता दिखाई है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि मजदूरों को पैदल, साइकिल या ट्रक से न जाने दिया जाए। मजदूरों को रोककर सबसे पहले उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद श्रमिकों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घर तक पहुंचाया जाए। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अगर इस निर्देश के पालन में कहीं भी कोताही हुई तो संबंधित अधिकारी की खैर नहीं। अब हम आपको यूपी के ही चंदौली की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के रोहतास जिले से सोन नदी से बालू लेकर सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक
चंदौली में दाखिल होने के लिए खड़े थे, जिसके कारण ओवरलोड ट्रक बिहार में कई किलोमीटर तक खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि बिहार से यूपी में आने वाले नेशनल हाईवे 2 के एक लेन पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गया। इस जाम में प्रवासी मजदूर भी फंस गए। श्रमिकों का कड़ी धूप में हाल बेहाल हो गया। प्रवासी श्रमिक जाम में फंसे रहे और भूख प्यास से बिलबिलाते रहे। घर वापसी के लिए पंजाब चंडीगढ़ से आ रहे प्रवासी मजदूर जैसे ही हरियाणा के यमुनानगर में पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वहां पर पहले से सरकारी स्कूल में ठहरे हुए कुछ और प्रवासी भी नेशनल हाईवे पर आ गए, जिसके बाद इन प्रवासियों ने हाईवे को दोनों ओर से जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एमपी के राजगढ़ से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। पिता संतराम महाराष्ट्र से राजगढ़ की तरफ चले थे। रास्ते में तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद राजगढ़ से पिता की खोज में निकले बेटे को जब उनकी डेड बॉडी भी नसीब नहीं हुई तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। संतराम बेटी की शादी के लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए महाराष्ट्र गए थे कमाने, लेकिन अंत में उनकी डेड बॉडी भी परिवार को नसीब नहीं हुई। राजस्थान के भरतपुर में एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई। प्रचंड गर्मी, भूख और प्यास जो न कराए। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते पलायन करने वाले एक मजदूर ने किसी शख्स की साइकिल चुरा ली, जिससे उसका आगे का सफर थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन चोरी करते समय साइकिल मालिक के लिए एक पत्र भी छोड़कर गया, जिसमें लिखा है, मैं एक मजबूर मजदूर हूँ, मेरा बच्चा विकलांग है जो चल नहीं सकता, इसलिए मैं साइकिल ले जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे पास और कोई साधन नहीं है, मुझे बरेली तक जाना है। आपका मजबूर मजदूर मोहम्मद इकबाल खान। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई में हमने पड़ताल की तो पता चला कि महाराष्ट्र सरकार मजदूरों के लिए बसें तो चला रही है, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों की तादाद के सामने सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मुंबई से 850 किलोमीटर के सफर पर निकले एक परिवार से जब हमने बातचीत की तो एक और तथ्य सामने निकल कर आया। वो ये कि मजदूरों का एक बड़ा तबका जो पैदल अपने शहर या गांव की ओर जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि सरकार ने उनके लिए बसें और ट्रेनों का इंतजाम भी किया है। केंद्रीय गृह सचिव के आदेश के बावजूद अब भी लोग जो है पैदल हाईवे पर चल रहे हैं। काफी जानलेवा ये इनके लिए हो सकता है। इस वक्त हम मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर है और यहाँ पर ये परिवार निकला है वाशिम जिले के लिए। कल रात से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। मुंबई के दादर इलाके से चले थे, वाशिम जाना है जो करीब यहाँ से 850 किलोमीटर है। उतनी दूर ये परिवार पैदल जा रहा है। छोटे बच्चे हैं और किसी तरह से उन्हें हाथ में सड़क पे इन्हें कुछ बिस्किट्स बांट रहे थे लोग, तो वो उन्होंने ले लिया। भाई साहब, इतना लंबा सफर है, कैसे आप काटेंगे? अब ऐसे ही कटना पड़ेगा, कुछ इलाज ही नहीं है। हाँ, जाना तो पड़ता ही है। अच्छा, लेकिन सरकार तो कह रही कि बसेस किए गए हैं, गाड़ियां हैं, तो क्यों नहीं रुक रहे हैं आप? गाड़ी नहीं छोड़ा, नहीं बोलता, लेता नहीं, हम लोग गाड़ी बंद हो गए। कौन बोलता है ऐसा? ही अपने परेड स्टेशन डेपो में देखा हम लोग। नहीं, ट्रेन जा रही, लेकिन ये जो प्राइवेट गाड़ियां जा रही है वो क्या कितना पैसा मांग रही है? आप क्यों नहीं जा रहे? 1500 मांग रहे हैं वो लोग एक आदमी का। अच्छा, तो फिर आपके पास पैसे नहीं है क्या? इतना पैसे नहीं अपना। हाँ, नहीं देखिए, लेकिन अभी आप जा रहे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उनके पैर इतने जल रहे हैं, इतनी सारी धूप है, कैसे आप जाएंगे? आप बताइए जरा, इतना दूर रास्ता है, कैसे काटेंगे? उड़ते बैठते जाएंगे, फिर क्या करेंगे? जाना तो पड़ता ही है। महाराष्ट्र के ठाणे से 21 मजदूरों का जत्था पटना पहुंचा है। कहीं ट्रक मिला, कहीं पुलिस वालों ने मदद कर दी, कहीं कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही चल पड़े। लेकिन इन लोगों का सफर अब भी पूरा नहीं हुआ है। झारखंड जाना है और इन मजदूरों को तो ये भी नहीं पता कि इन लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के थाने से 31 लोगों का ग्रुप एक साथ चला और ये ग्रुप अब जाकर पहुंचा है पटना। यहाँ से इन लोगों को आगे भी जाना है। यहाँ से आगे कहाँ जाना है? आगे हम लोग को झारखंड जाना है, देवघर। और इस बीच कितनी गाड़ी बदल ली है? अभी तक जो बदलेंगे ना,
6 गाड़ी बदल चुके हैं? हाँ, 6 गाड़ी बदल चुके हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग जब आए तो रास्ते में क्या सरकार की तरफ से गाड़ी मिली या अपने से? गाड़ी मिली नहीं है, सरकार से गाड़ी मिली नहीं। सरकार महाराष्ट्र वाले ने एमपी बॉर्डर पे छोड़ दिया सरकार के वजह से। उसने हम लोग को यूपी तक छोड़े सरकार के गाड़ी से, उधर से हम लोग फिर। हाँ, ऐसा नहीं, हम लोग यूपी से ना, हम लोग को तकलीफ उधर से यूपी बॉर्डर से एकदम पैसा से आ रहे हैं। ट्रेन से क्यों नहीं आ रहे थे? ट्रेन चालू क्यों? ट्रेन चालू रहा था, ट्रेन तो चल रही है ना। अरे यार उधर तो मालूम नहीं है ट्रेन चल रही है? ये हम लोग पहले पता लगाए थे स्टेशन पे, बोले थे 12 तक से गाड़ी देंगे, लेकिन 12 तक शाम तक हम लोग देखे, लेकिन शाम के बाद हम लोग फिर। आपको मालूम है श्रमिक स्पेशल के नाम से ट्रेन चल रही है, आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है? तो नहीं जानकारी था हम लोग को। नहीं। आप में से किसी को पता है कि ट्रेन चल रही है? नहीं। आपको भी पता है? नहीं, मेरे को पता नहीं। ट्रेन चले काफी दिन हो गए, लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है और आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं थी। मजदूरों का दर्द सिर्फ पैदल चलना, ट्रक वालों की वसूली का शिकार होना तक ही नहीं सिमटा है। लॉकडाउन हुआ तो पहले इंतजार हुआ, फिर रोजी रोटी की मुश्किल बढ़ने लगी और जब हालात बिल्कुल बूते से बाहर हो गया, शहर ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ मजदूरों ने शहर क्या